खुद 1 माह पहले दूल्हा बना और फिर 1 माह के बाद वालिद साहब को दूल्हा बना दिया। 1.5 साल पहले वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, बाबा अकेले थे, इसलिए मैं ये चाहता था कि बाबा की शादी हो जाए। उसी मैरिज हाल में, जिस मैरिज हाल में मेरी शादी या मेरे वलीमे की तकरीबात थी, लोगों ने कहा जी बाप को दूल्हा बना रहा है, कुछ अरसे बाद तुम्हें पता लगेगा जब बाप बदल जाएगा। ज़ाहिर है मैंने कहीं जाना है, मेरे कपड़े हैं, मेरी तैयारी है, बच्चे भूल जाते थे, इस वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी की है तो ये सारे मसले हमारे हल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्तान के एक ऐसे एंकर के साथ जिन्होंने अपनी शादी करवाई और ठीक 1 माह बाद उसी मैरिज हॉल के अंदर अपने वाला साहब की भी शादी करवा दी। ऐसी क्या वजह बनी? भाई भी हमारे साथ मौजूद है, वाला साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक। सबसे पहले तो फैसल भाई आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि माशाल्लाह खुद की शादी करवाई, फिर बाद में बाबा की भी शादी करवा दी। क्या वजह बनी कि खुद तो फंसे थे, वाला साहब हंसते खेलते देखे नहीं जा रहे थे? जी ऐसे ही है, शादी करवाई है, शादी नहीं बल्कि इस तरह कहें कि खुद 1 माह पहले दूल्हा बना और फिर 1 माह के बाद वालिद साहब को दूल्हा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। तो ये बड़ा ज़रूरी था। आज से कुछ अर्सा कबल यानी 1.5 साल पहले वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, बाबा अकेले थे और टीचिंग से मुंसलिक हैं, तो ज़ाहिर है टीचर हैं तो टीचर को स्टूडेंट फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता था कि बाबा की शादी हो जाए। और 1.5 साल से मैं वालिद साहब के पीछे था और बड़ा फोर्स किया कि आप शादी करें, और तब जाके ये काम पाए तकमील तक पहुंचा है। और उसी मैरिज हाल में, जिस मैरिज हाल में मेरी शादी या मेरे वलीमे की तकरीबात थी, उसी मैरिज हाल में बाबा की शादी और वहाँ पर वलीमा की तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुँची है। मैरिज हाल क्यों वही किया कि और भी कोई कर सकते थे? जी ये इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। मैं तो ये चाहता था कि हम दोनों इकट्ठे दूल्हे बन जाएं, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। रिश्ता बाद में तय पाया, उन दिनों भी बात चल रही थी, लेकिन वो ज़ाहिर है मामलात होते हैं, तो वो तय अब पाया तब जाके। लेकिन फिर मैं ये चाहता था कि उसी मैरिज हाल में उसी तरह से जिस तरह बाबा स्टेज पर मौजूद थे, मेरी मुबारकबादें वसूल कर रहे थे और मैं भी स्टेज पर लोगों की मुबारकबादें वसूल कर रहा था लोगों की जानिब से, तो अब उसी मैरिज हाल पे बाबा वहीं पे थे, मैं भी वहीं पे था, सारा मैरिज हाल वैसे ही सजा हुआ था, बस फ़र्क ये था कि दूल्हा इस दफ़ा चेंज था। तो मेरी ख़ुद की ख्वाहिश थी कि बिल्कुल उसी तरह से ये एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को जाए। जिस तरह दूसरी शादी को बड़ा मायूब समझा जाता है, हम इसको एंजॉय करना चाहते थे और बड़ा मज़े से बारात लेकर गए, बड़ी धूमधाम से, और बड़ी धूमधाम से फिर वलीमा भी किया। फैसल भाई बताइएगा कि अपनी शादी भी करवाई, वालिद साहब की भी करवाई, वालिद साहब को किस तरह राज़ी किया, घर वालों को किस तरह इसके लिए राज़ी किया? जी बड़ा मुश्किल था। जिस तरह ये माहौल, ये माशरा इस वक्त बन चुका है, दूसरी शादी का कोई सोचता नहीं है या सोच नहीं सकता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पहले तो वालिद साहब को एग्री करना, ज़ाहिर है जिसकी शादी थी दूल्हे को एग्री करना, तो फिर उसके बाद फैमिली को एग्री करना। अभी भी मेरी सिस्टर्स मुझसे कहीं ना कहीं नालाएँ, खफाएँ, कहीं ना कहीं दुख का इजहार है उनमें। ज़ाहिर है दूसरी वालदा को एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखें ना, पॉजिटिव मैसेज ये कि बाबा इस वक्त अकेले थे, वालदा के जाने के बाद बिल्कुल तन्हा हो चुके थे, तो अब एक खातून आ गई हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी उस वक्त मुस्कुराए थे जब अम्मा हवा को बनाया गया था। तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप इंसाफ कायम कर सकते हैं, इंसाफ का मतलब आप खुद समझदार हैं, अगर आप इंसाफ कायम कर सकते हैं तो आप निकाह की तरफ जाएं। तो और वालिद साहब की कोई इतनी उम्र भी नहीं है, 45-46 ईयर ओल्ड है, तो इस एज में तो अक्सर लोग शादियाँ ही अब करते हैं। हमारे तो बाबा की शादी बहुत कम उम्र में हो गई, आज हम इनके शाना बशाना खड़े हैं, ये भी दादाबू की मेहरबानी है। लेकिन मैंने इनको फोर्स किया और तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पाया तकमील को पहुँचा है। बारात लेकर आप जाते हैं, रास्ते में लोग देखते हैं, उनका क्या कहना था, उनका रद्द-ए-अमल क्या था? लोगों की तरफ से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो क्लोज़ दोस्त हैं मेरे, वो भी बड़ा मायूब तरीके से देख रहे होते हैं। कोई मुझे कहता है सुनाएं जी कब लेके जा रहे हैं दूल्हा साहब की बारात, कोई मुझे कहते हैं दूल्हा मियाँ कैसे हैं, अब तो पार्लर गए होंगे। इस तरह के तंज से भरे जो फ़िक्रे होते हैं, ये वो दोस्त हैं जिनको मैंने क्लोज़ को बताया था। शादी बाबा ने मुझे कहा था कि यार थोड़ा सा ना इसको लिमिटेड रखें, इसको ज़्यादा ना करें इसको, तो लेकिन हमने कोशिश की, इसको बड़ी धूमधाम से इंजॉय किया, इंजॉय कह सकता हूँ ना जी। तो हम इसको धूमधाम से लेकर गए और जो दोस्त थे, जो मेरे साथ थे, बाकी बातें करने वाले तो करते हैं, किसी के मुंह को रोका तो नहीं जा सकता। हमने उसको फुली तरीके से इंजॉय भी किया, बड़े अच्छे एहसन अंदाज में लेकर गए, एहसन अंदाज में वापस आए। मैं और मेरी बीवी वो भी मेरे साथ थी,
हमने यानी गाड़ियों का एक लाओ लश्कर लेकर गए और वैसे ही धूमधाम के साथ लाओ लश्कर से वापस आए। और फिर उसी तरह वलीमे की तकरीबात का इनेकाद भी हुआ, वैसे ही दोस्त बाबा के बड़ी मुबारकबादों का सिलसिला था। फ़र्क सिर्फ ये था, पहले मैं स्टेज पे था, अब मैं नीचे भी उतर जाता था, लोगों को वेलकम करने भी चला जाता था, बस ये फ़र्क था। सही हो गया। आपने अपनी भी शादी करवाई, वालिद साहब की भी करवाई, मुझे बताइएगा कैसा रहा एक्सपीरियंस, लोगों की बातें सुनी, सारा कुछ फेस किया? दुख होता है कि इस वक्त माहौल किस कदर मतलब बदल चुका है। बहुत से दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, मुझे कहते थे कि इस तरफ नहीं जाना, दूसरी शादी की तरफ, वालिद की शादी की तरफ, तो मुख्तलिफ लोगों के। लेकिन अफसोस ये कि हमारा माशरा इस वक्त बहुत तंजली की तरफ है। उसकी बेसिक वजह ये कि अब ये दूसरी शादी है, कोई मायूब बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शादियाँ थीं और ज़रूरत की वजह से, बाबा की ज़रूरत थी, वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और वालिद साहब की ये ज़रूरत थी, ज़रूरत के तहत हम इस तरफ गए हैं। तो लेकिन लोगों ने बड़ी बातें की हैं, लोगों ने कहा जी बाप को दूल्हा बना रहा है, ये पता लग जाएगा, कुछ अरसे बाद तुम्हें पता लगेगा, जब बाप बदल जाएगा, जब वालदा आती है तो वो सब बदल देती है, तुम्हारे वालिद ने भी तुम्हारा नहीं होना और तुमने देख लेना तुम रोडों पे होगे। इस तरह की बातें लोगों की सुनने को मिली, तो दुख होता है। लेकिन हम अपने फ़ैसले पे कायम हैं और मैं समझता हूँ ये लोगों को भी आपके इस चैनल के तवस्सुत से ये पैगाम दूंगा कि जो अगर वालिदा हो या वालिद हो, अगर तन्हा रह जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दूसरी शादी की तरफ ये चले जाना चाहिए। क्योंकि एक मर्द मुकम्मल ही तब होगा या एक खातून मुकम्मल ही तब होगी जब वो किसी निकाह में आ जाएगी। इस तरह तो बग़ैर निकाह के तो जनाजा भी नहीं, उसको भी हराम करार दिया गया, तो इसके बाद तो कोई बात रह ही नहीं जाती। अच्छा फैसल भाई बताइएगा, यही अगर कोई लोग जना की तरफ कोई दोस्त जा रहा हो, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, फलां अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा है, तो ये निकाह किया, लोग क्यों इसे बुरा समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस वक्त ना माशरे को परवान इस तरह चढ़ा दिया गया है कि एक शख्स है, रंगबाज है, ख़वातीन के साथ उसके राब्ते हैं, तो लोग कहते हैं ये बड़ा यार एक्टिव बंदा है, इसके बड़ी लड़कियों के साथ याराने हैं। अच्छा, एक बंदे ने निकाह कर लिया तो इतना मायूब समझा जाता है। मुझे मैसेजेस का, कॉल्स का सिलसिला जारी था, मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको दिखाऊंगा। बाबा की किसी स्टूडेंट ने वो एक पोस्ट कर दी कि सर हफीज़ ने निकाह कर लिया, तो वो जनाब एक कॉल्स का एक सिलसिला, मैं जब उठा अगले दिन सुबह, जिस दिन वलीमा की तकरीबात थी बारात के अगले दिन, तो वो मैसेजेस और वॉइस नोट आए पड़े थे बाबा के स्टूडेंट्स के, जी आपके वालिद ने शादी कर ली है, वो जी मुझे बताएगा दूसरी। भाई तुम्हें क्यों बताऊं, भाई कर ली है तो कर ली है, शादी की है। लेकिन और फिर जो हमारी फजूल सी जो रिवायात हैं, जो ये जहेज़ का जो कल्चर है, जिसकी वजह से शादी मुश्किल होती चली जा रही है, बच्चियों की माथे में, उनके सर पे चांदी आती चली जा रही है, सफ़ेदी आती चली जा रही है, हर घर में बच्चियां बैठी हैं, लेकिन लोग निकाह की तरफ नहीं जाते। और वजह यही है कि इतना महंगा है। अब 50 लाख की जब शादी होगी तो एक मेरे जैसा या एक आप जैसा नौजवान 50 लाख कहाँ से ला सकता है? तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तो हुकूमती सतह पर मेरा ख्याल है, जिस तरह पोलियो की एक मुहिम चलती है, जिस तरह बाकी डेंगू की मुहिम चलती है, ये शादियों के हवाले से ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पर हुकूमत को चाहिए एक तंजीम चलाएं मुनज़्ज़म तरीके से, जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि भाई ये कितना ज़रूरी है। पता नहीं आने वाले कुछ अरसे में क्या होने जा रहा है, जब हर घर में बच्ची बैठी होगी और रिश्ते नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरबियत की आपने अपने बेटे की, आपको इन्होंने एग्री किया शादी के लिए और आज अपनी मम्मा को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। मुझे बताइएगा कि किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए जी, मुझे कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने पहले ही बता रहा था कि जब हम दोस्ती का ताल्लुक़ रखेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चे हमारे साथ बड़े फरीबी रहेंगे और हमारे मामलात को भी समझेंगे। जब हम बच्चों से दूर रहेंगे तो फिर ज़ाहिर एक टकराव की फ़िज़ा होगी, तो उसमें फिर मसाइल होते हैं। हमारे लिए कोई मसाइल नहीं है, बच्चा समझ रहा है और बच्चियाँ बाकी भी समझ रहे हैं कि पापा को ज़रूरत है, ज़ाहिर है मैंने कहीं जाना है, मेरे कपड़े हैं, मेरी तैयारी है, तो उसमें बच्चे भूल जाते थे, तो इस वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी की है तो ये सारे मसले हमारे हल हैं, और वैसे सुन्नत भी है। और बाकी ये जो माशरे के अंदर जैसे अब टकराव की फ़िज़ा है, तो ज़ाहिर है जब दीन से दूरी होगी तो फिर यही मामले होंगे। जैसे हमारा माशरा हिंदुओं के साथ रहा है, तो हिंदुओं का कल्चर अपना चुका है हमारा माशरा, तो दूसरी शादी को मयूब समझा जाता है, हालांकि निकाह तो सुन्नत है। अब निकाह को मुश्किल और ज़िना को आसान कर दिया है। कोई गर्लफ्रेंड रख लो तो बड़ी बात है, अगर निकाह किया तो क्यों किया है? तो बस अल्लाह माफ़ करे जी।
सर आपने माशाल्लाह शादी की, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, दूसरी शादी करेंगे, झगड़े होंगे, ये होंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर ऐसे है कि मैं चूँकि साफ गो इंसान हूँ, दोस्त मुझे ऐसे ही खिताब देते हैं और मैं तो मुझे कभी इन चीज़ों पे मैं नहीं आता। और जो मिसेज आई हैं मेरी, मैंने उन्हें कह दिया ये मेरे बच्चे हैं, इनको अपना बच्चा समझना है और इनके साथ खुशी से रहना है। आपकी ज़िंदगी इसी तरह अच्छी होगी कि कभी भी किसी को दुख दे के खुशी नहीं मिलती, तो आपने दुख नहीं देना किसी को। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, वैसे भी मैं माशरे को कहूँगा, माशरे के लोगों को कहूँगा कि अगर आप खुशियाँ देखना चाहते हैं तो लोगों को खुश रखें। खुशियाँ देने से खुशियाँ मिलती हैं, ना कि दुख देने से खुशियाँ मिलती हैं, ऐसा नहीं है। अब हमारा माशरा ये है कि अब हमारा माशरा अपने गमों से परेशान नहीं है, दूसरे की खुशियों से परेशान है। हमारा अलमिया ये है, हम सबको खुश रखें, सबको खुश देखें, तो तभी हमें खुशी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वाला माहौल है, अच्छा माहौल है। ज़ाहिर है मेरी मिसेस फोत हुई, वो माहौल और वो अपना ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है, उसको इस्लाह और उसके लिए बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, फैसल भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपने वालिद साहब को दूसरी शादी के लिए मनाया और उसी मैरिज हाल के अंदर अपने वालिद साहब की शादी की। वालदा 1.5 साल पहले दुनिया फानी से रुखसत कर जाती हैं, तो इनसे देखा नहीं जाता कि वालिद साहब प्रोफेसर हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इनके कपड़े कौन इस्त्री कर कर देगा, इनको खाना कौन बना कर देगा। तो फैसल भाई ने अपने वालिद की दूसरी शादी की। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए और इनकी आने वाली जो ज़िंदगी है, जो जो मुश्किलात हैं वो टाल दे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।